आप सब बढ़िया और मैं बहुत अच्छी हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं कैमरा ऑन करके सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ। आई नो कि ऑकवर्ड है मेरे लिए, बट ठीक है, एक्साइटिंग भी है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम सोचते नहीं हैं वो ज़्यादा सबसे अच्छी हो जाती है। और आजकल मेरी वैसे तो बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह हो जाती है, जैसे कि आज मैं खुद सुबह सुबह उठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ की ना सबसे अच्छी बात ये कि एकदम विंडो से सामने मंदिर है, तो सुबह सुबह मंदिर की आरती से सुबह हो जाती है मेरी। फ्रेश लगता है सुबह सुबह, तो इसलिए और भी मन करता है कि मैं उठ जाऊँ सुबह। और आज तो वैसे ये मंदिर है, आपको दिख रहा है, ये शिव जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। कभी पूजा चल रही है यहाँ पे। रात में थोड़ी थोड़ी तो ऑब्वियस मन करता है कि खोलूँ, पर मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए खोलती हूँ, फिर और बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर ये कबूतर अंदर आ गए, क्योंकि यहाँ से ना एकदम ओपन है, वो ग्रिल्स होती है वो नहीं है, एकदम ओपन है। ऐसा लगता है कि वो अगर अंदर आ गए गड़बड़ हो जाएगी। एकदम मैं अंदर रहूँगी या तो वो अंदर रहेंगे, इसलिए मैं ये खिड़की मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रखती हूँ। जब मैं यहाँ बैठती हूँ तब ये ओपन रहती है, वरना मैं बंद करके रखती हूँ। मैं आप लोगों से अब मिलती हूँ फ्रेश हो। A few moments later. तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली रोटी मेकर है, इसमें मैं रोटियाँ बनाती हूँ। और मे भी कुछ कुछ लोगों को पता होगा, ये जो लोग यूज़ करते होंगे उनको। वैसे तो यूजली कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि घर में मम्मी बना देती है, और जो बाहर रहते हैं वो बाहर से ही रोटियां खा लेते हैं मे बी। तो मोस्टली ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैं खुद पहली बार देखा है ये रोटी मेकर, बट ठीक है, बहुत अच्छा है ये। ईज़िली बन जाता है मेरा, मतलब रोटी बन जाती है ईज़िली, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो मुझे तो ठीक लगता है ये। ओके ओके, मतलब इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती, बट ठीक है, अगर तुम लोगों को एडजस्ट करके रहना है, खाना है, तो कर सकते हो तुम लोग। और मैं साथ साथ में यूट्यूब देख रही थी। एक्चुअली मुझे आदत है कुछ भी काम करती रही, कुछ भी मतलब फ्री हूँ मैं, तो मैं हमेशा यूट्यूब पे व्लॉग्स, तारक मेहता, खाना खाते टाइम में भी ये सब करते रहती हूँ। तो मुझे यूट्यूब देखना सबसे ज़्यादा पसंद है। नेटफ्लिक्स से ज़्यादा मुझे यूट्यूब देखना पसंद है। तो मैं बस वही कर रही थी और अपना लंच रेडी कर रही थी। मेरा लंच हो चुका है, मैं फ़्रेश हो गई हूँ, मेरा सब कुछ हो चुका है। तो मैं फ्रेश हो के नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। और अभी मुझे बाहर जाना है, तो मैं पहले वहाँ जाऊँगी वापस मेरे काम पे। और एक इशू हो गया एक्चुअली ना मेरे पार्सल को लेके, जिसके लिए मैं इतने दिन से वेट कर रही थी। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था संडे को, और वो लकीली मंडे को आ रहा था, पर डिलीवरी बॉय की वजह से वो डिले हुआ आज के लिए। पर वो आज भी नहीं आ पाया, मेरे पास नहीं पहुंच पाया। और मुझे ऐसा था कि यार अमेज़ॉन से पहली बार इतनी जल्दी डिलीवरी हो रही है, और मैं इतने दिन से वही सोच रही थी कि इतनी जल्दी कैसे डिलीवरी हो रही है। और मेरी नज़र मेरे ही पार्सल को लग गई, और वो अभी आ रहा है शायद थर्सडे को। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं। एक्चुअली वो मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैंने ऑर्डर किया क्या है। मैंने ऑर्डर किया हेलमेट, क्योंकि यहाँ पर ना हेलमेट बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी जाना हो तुम्हें, तो दोनों, मतलब एक तो जो ड्राइवर होता है वो, आई मीन जो स्कूटी चलाता है वो, और जो पीछे बैठता है वो, दोनों के सिर में हेलमेट होना चाहिए। यही तुम पर कहीं घूम नहीं पाई हूँ, वही हेलमेट की वजह से। तो अभी देखते हैं थर्सडे को अगर हेलमेट आता है तो वीकेंड्स में जाएंगे कहीं घूमने के लिए। क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया मैं देख रही हूँ, और क्या कुछ नया मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। 2000 years later. अभी मेरी डिनर की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैं डिनर में
कुछ न्यू टाइप की एग करी बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ मसाला वसाला करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने ये इस टाइप की एग करी बनाई। बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने ये यूट्यूब से देखा था कैसे बनाते हैं, और सच में बहुत ज़्यादा खाने में इतनी मस्त थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब मैं बहुत हैप्पी थी ये सब्ज़ी को लेके। और मेरी हमेशा आदत है कि कुछ भी कटिंग करी हो या कुछ भी कर रही हो, मैं हमेशा अपने हैंड वॉश बार बार वॉश करती हूँ। और ये मेरी सब्ज़ी देखिए रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है ना। एक्चुअली डिनर होने के बाद मैंने सोचा कहीं बाहर घूम के आते हैं शाम को, क्योंकि मेरा डिनर बहुत ज़्यादा जल्दी हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कहीं बाहर जाते, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखी स्वीट्स की, तो मैं यहाँ पे आई, देखा इतना सारा कुकीज़ था यहाँ पे। मैं यही देख रही थी कि क्या कुछ नया है यहाँ पे, तो मुझे मखाना के बॉक्स दिखे, तो मैं सोच रही थी कौन सा मखाना सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे वो सब तो पसंद नहीं है, पुदीना वुदीना वाले। तो मैंने स्वीट्स सॉल्ट एंड पेपर वाला मखाना लिया, और जो कि 200 रुपये का था। तो मैंने बोला ठीक है, अफोर्डेबल है, हम ले सकते हैं इतना तो खा सकते खुद के लिए। तो मैंने ये लिया। और भी मैं चीज़ें सर्च कर रही थी कि यहाँ पे और क्या क्या है, तो मुझे देखो क्या दिखा। मुझे यहाँ पे ढोकला दिखा, वो भी इतना रसीला, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भरा था मेरे डिनर से। बट नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो बिल्कुल खाऊंगी। और यहाँ पे और भी डोनट्स भी थे, वाह, चॉकलेट डोनट्स। वैसे तो डोनट्स भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये घेवर मीठा भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा कि घेवर मीठा ट्राई करती हूँ, और मैंने वो ट्राई कर रही थी। और भी यहाँ पे बहुत सी न्यू स्वीट्स थी, जलेबी थी, एंड केक थे, पेस्ट्री थी। वाह, मिठाई की दुकान में तो वैसे ही पानी आ जाता है देख के चीज़ों को, ओह गॉड। बट ठीक है, मैंने घेवर ऑर्डर किया था, और मेरा मीठा घेवर बन रहा था, तो तब तक मैं और भी कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी कि और क्या क्या है यहाँ पे। बट मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने यही उठा लिया अपना मखाना का बॉक्स। और ये मेरा घेवर की डिश जिसको मैं ट्राई कर रही थी। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा घी था, ये ऑब्वियस उससे ही बनती है, पर मुझे उतना ज़्यादा घी पसंद नहीं है। बट ठीक है, मुझे उतना तो अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, अच्छा था। क्योंकि मुझे घी नहीं पसंद, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि बहुत घी महक रहा था उससे। बस मैंने ये खाया, और फिर बाहर आके देखा तो यार मेरे रिकॉर्ड, एक्चुअली ये जो बंदा था ना, ये रिकॉर्ड पता नहीं कब हुआ, मुझे भी नहीं पता। जब मैं एडिटिंग करी थी तब पता चला कि ये अपना पोकी वाला कुछ स्टाइल दे रहा था वहाँ पे, आई डोंट नो। बट ठीक है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। बाद में इतनी खुशी हुई कि ओ गॉड, ये कहाँ से रिकॉर्ड हो गया। और देखिए इतना कुछ नया था यहाँ पे मॉल्स में। एक्चुअली सब बच्चों के लिए था, मेरे लायक तो कुछ नहीं था। बट ठीक है, मैं फिर भी उनको देख के एंजॉय कर रही थी। और ये एक्चुअली मॉल रोड तो नहीं है, बट मैंने इसको नाम दे दिया मॉल रोड, क्योंकि अब इतने सारे मॉल हैं, इतना सारा शॉपिंग का चीज़ है, इतनी सारी जूतियाँ, जयपुरी कुर्तीज़, बहुत कुछ ज़्यादा था। मन तो कर रहा था यार सब कुछ ले लूँ, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया और बोला नहीं, नेक्स्ट टाइम, इस बार हम कुछ नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम पक्का लेंगे। और ये इस शॉप में तो 100 रुपीज़ में हर चीज़ मिल रही थी, कुछ भी तुम ले लो, सब 100 रुपये में। मैं तो इतनी खुश हो गई थी यार। ये बास्केट भी 100 रुपीज़ की थी, सब कुछ 100 रुपीज़ का था, और इतना क्यूट था सारा सामान। पर ठीक है, मैंने इधर भी खुद को कंट्रोल किया कि नहीं पायल, अभी नहीं। तो मैंने ये भी इग्नोर किया, मैंने वहाँ से सिर्फ बेड वाइप्स लिया और मैं वहाँ से निकल गई। एक्चुअली मुझे ना ऐसे न्यू जगह में जाना, न्यू चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बच्ची ने इस कार के साथ जा रही थी, मन तो कर रहा था कि काश मैं भी इस पे बैठ पाती, पर ठीक है, हम बड़े हो गए, थोड़ा अजीब लग रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था, वरना मैं बैठ गई होती। ऐसा हम लोग आज मॉल रोड गए थे, इतना मज़ा आया वहाँ पे। और अभी हम घर जा रहे हैं, बहुत घूम लिया, बहुत थक गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अब के लिए मैं इतना ही ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ अपना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।